हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का। आज के सुबह में फिर से प्रभु के घर में आप सबों का फिर से वेलकम करते हैं कि प्रभु के साथ हम सब आराधना किए। उसने आराधना में हमारी और आपकी अगुवाई किया कि ताकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में होता है। बाइबल इस बात के गवाह है कि जिसकी सभा है वो अपने सभा में उपस्थित है। सभा परमेश्वर की है और परमेश्वर अपनी सभा में उपस्थित है। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम नहीं विश्वास करते तो मेरे कामों के द्वारा तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारे बीच में चलता फिरता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आज हम प्रभु के कलाम से बात करेंगे कि ताकि हम इस बात को सीख सके कि किस परमेश्वर ने कैसे हमें और आपको बरकतें दी हैं, कैसे आपको परमेश्वर ने बढ़ाया है। कई बार हम और आप में लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत चीज़ें को कर रहे हैं, बड़ी जुगाड़ लगा रहे हैं, पर कहीं से कुछ चीज़ें बढ़ नहीं पा रही, कुछ चीज़ें आशीष नहीं आ पा रही, कुछ चीज़ें बरकत नहीं पा रही। पर आज हम प्रभु के कलाम से बात करेंगे। आज बात करेंगे कि परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है। हालेलुया। सब यहाँ हैं? परमेश्वर है जो बढ़ाता है, वही है जो बढ़ाएगा। अगर वाले से कहिए परमेश्वर ही बढ़ाएगा, बोलिए। और कोई नहीं है जो बढ़ा दे, और कोई नहीं है जो निकाल ले, और कोई नहीं है जो तुम्हारी चीजों को बेहतर कर दे। जिस परमेश्वर की हम और आप आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के साथ हम और आप चल रहे हैं, वो परमेश्वर बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है, ऊंचे उठाने की सामर्थ्य रखता है। पर यदि हम उसके साथ तरीके से चल रहे हैं तो हमारे साथ एक आयत निकाल कर पढ़िएगा जो मिलेगा भजन संहिता की किताब 75वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत और 7वीं आयत पढ़ेंगे। क्योंकि बढ़ती ना तो पुरुष है, और लिखा है क्योंकि। कई बार क्योंकि परंतु जब आता है तो बाइबल में बहुत सारी बार जिक्र होता है कि चीजें कुछ बदलने वाली होती है। परमेश्वर का कलाम कुछ अलग तरीके से बात करने के लिए कुछ बात कह रहा होता है। जब जैसे हम कहीं जा रहे होते कहते भैया ठीक हम चल तो रहे हैं, परंतु कपड़े नहीं हैं, परंतु नहाए नहीं हैं, लेकिन हम ये पैसे नहीं हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं। पर जब प्रभु का कलाम कुछ बात करने लगा तो कहने लगा क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से और ना ही पश्चिम से। हमें लगता है कि कोई हमें पूरब से हमारी मदद कर देगा, कि हम पूरब की तरफ कुछ कार्य करेंगे तो हमारे कुछ सरकार सफल हो जाएंगे, कुछ बरकतें आ जाएंगी। कई बार लगता कि हम पश्चिम की तरफ देखेंगे, आशा लगाएंगे, उनकी तरफ आशा लगाएंगे तो वहां से कुछ बरकतें आ जाएंगी, कुछ आशीषें मिल जाएंगी। पर लिखा हुआ है बढ़ती ना तो पूरब से और ना तो पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, और ना ही जंगल की ओर से आती हैं। हालेलुया। आज हमें और आपको ये बात बहुत जान लेने की जरूरत है कि ताकि हम इस बात को समझ सके कि हम लोगों के पास जो हम परमेश्वर को विश्वास करने वाले हैं, प्रभु के साथ जो जीवन व्यतीत करने वाले हैं, हमें ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए और हमें ये बात बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि हमें ना तो बढ़ती पूरब की तरफ से आएगी ना तो पश्चिम की तरफ से आएगी। कोई कह दे कि तुम ये काम कर लो, कोई कह दे ये तरीका अपना लो, कोई कह दे वहां चले जाओ, कोई कह दे कि उससे सहायता मांग लो कुछ हो जाएगा, उनके पास चले जाओ तो कुछ बेहतर हो जाएगा, कोई हमारी थोड़ी देर के लिए मदद कर देगा। पर मैं बताना चाहता हूँ हम और आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिस परमेश्वर ना तो हमारे पास पूरब से हमें सहायता मिलेगी, ना तो दक्षिण से, ना ही उत्तर से, ना ही जंगल से आने पाएगी। और आगे लिखा है मेरी बढ़ती तो सुनिएगा परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, और परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। परमेश्वर न्यायी है। हमारा न्याय तो परमेश्वर की ओर से आएगा। हमें बड़ा अच्छा लगता है, पीछे काजी खिरक से चाचा आए हैं और जब इनसे कई बार मुलाकात करते हैं, इनके विश्वास से अलग अलग लोगों से जब मुलाकात करते हैं तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग ईमान होता है, अलग अलग विश्वास होता है। जब इनसे बात करते हैं तो कहते भैया जब हमें कहीं पर किसी से कुछ सामान लेना होता, किसी से कुछ मांगना होता, किसी से कुछ पैसे की जरूरत होती तो इससे पहले कि हम उस मनुष्य से कहें उससे पहले हम परमेश्वर से कहते हैं, क्योंकि मालूम है कि वो परमेश्वर से जब हम कहेंगे तो हमारा परमेश्वर आपके पास जाकर आपके हृदय को बदल देगा।
बाइबल नहीं पढ़े, पर इन्हें ये बात मालूम है कि सहायता कहाँ से आती है, हमारी बढ़ती कहाँ से होगी, हमारे घर के हालात कहाँ से बदलेंगे। हमारे पास पैसों की कमी है तो पैसों की बढ़ोतरी कहाँ से होगी, हमारे अनाज में बढ़ोतरी कहाँ से होगी, हमारे बच्चे कहाँ से बढ़ती पाएंगे, हमारा परिवार कहाँ से बढ़ेगा। हमें ये बात बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ये दाऊद के द्वारा एक बात कहने लगा क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और ना जंगल से आती है। हमारी बढ़ती, हमारा न्याय तो परमेश्वर करता है। हमें नहीं मालूम आज कौन सा मुकदमा लेकर आए हैं, कौन सी समस्या लेकर आए हैं, कौन सी समस्याओं से बार बार जूझ रहे हैं। कई बार किसी ने कुछ तरकीब बता दी, किसी ने कुछ तरकीब बता दी और उस तरकीब के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे। ये तरीका अपना ले, इसके पास चले जाए, उससे सहायता मांग ले, कोई हमारी मदद कर दे। पर मैं बताना चाहता हूँ बहुतों के पास गए पर आपको निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला होगा। पर आज संसार के उन तमाम चीजों से हटाकर, विश्वास को हटाकर एक बार यीशु पर भरोसा करके और ये बात जान ले कि हमारी बढ़ती तो उसकी ओर से आती है। जी, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता, सुनिएगा, एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। और दूसरे को बढ़ाता है। इसका मतलब घटाना और बढ़ाना तो उसी के हाथ में है। हालेलुया, सब है यहाँ। घटाना और बढ़ाना उसी के हाथ में है। इसीलिए आज कोई बात पता थी, यदि उसी ने घटाया है तो वही बढ़ाएगा। हालात कितने खराब क्यों ना हो, लोग क्यों बड़ी बुरी बातें बोल रहे हो, समाज अलग अलग बातें बोल रहा हो, लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हो कि तुम तो संगति जाते हो, तुम तो आराधना करते हो, तुम तो यीशु के साथ जाते हो, तब भी तुम्हारे साथ ऐसे हालात कैसे हो रहे, ऐसी समस्याएं कैसी हो रही। पर मैं बताना चाहता हूँ ये बात हमें और आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि घटाना और बढ़ाना तो उसी के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर बढ़ाता है। आपको लगता है कि आप अपनी खेती में बहुत अच्छा पैदा कर लेते हैं, आपके घर में जो धान लगे हैं, आपके घर में जो गेहूं लगे हैं, ये आपके गड्ढे की कमाई है। गलत। आप बीज बो देंगे, खाद डाल देंगे, निकाई कर देंगे, पानी लगा देंगे, पेड़ बढ़ क्यों नहीं रहा, कुछ नहीं कर सकते। पेड़ बढ़ना बंद हो जाए, फसल देना बंद हो जाए, फूलना बंद हो जाए, तब देखेंगे गट्टे की कमाई। हालेलुया। बहुत परिश्रम करते हैं, कई बार बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है। हमारी बढ़ती तो उसकी ओर से आती है। जब कोई पूछे, जब कोई कहे कि तुम्हारे खेत में इतनी पैदावारी क्यों हुई है, कैसे हुई है, तो बताएं यीशु ने बढ़ाया है। तुम्हारे बच्चे इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई में बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या कारण है? यीशु का हाथ है। हमारी बढ़ती तो उस आसमान की तरफ से आती है जहां से सब लोगों के पास बढ़ती आती है। हालेलुया। सब लोगों के पास बढ़ती आती है, हमारे पास तो वहां से बढ़ती आती है। हमारी बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल से। हमारा न्याय तो परंतु परमेश्वर करता है और एक को घटाता है तो एक को घटाना और बढ़ाना तो उसी के पास है। इसीलिए उसी के साथ चलना है, उसी के साथ बने रहना है, हालात चाहे जैसे हो। कल हम अंकित और अदित भाई विजिट भी गए बबरी तरफ और अचानक बात कर रहे थे। मान लिया एक जगह छोड़े, एक खादिम को छोड़े, एक कलीसिया छोड़े, एक सेवक को छोड़ा,
जितने टाइम जिस खातिम के पास है, हो सकता है थोड़ी देर बुरा लग रहा हो, और हम लोग बात करने लगे, चलो भला ये पति कभी कभी मारता है, पता लगे इसके बाद जिसके साथ दूसरे के साथ शादी हो वो रोज मारे, तो इससे अच्छा यही रहना ठीक है। कहने मतलब जहां है वही रहे, चाहे घटती हो चाहे बढ़ती हो, हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, पर हम तो यीशु का हाथ पकड़ लेंगे। हम लोग मिलवे गए थे, बड़ी एक बरकत, बहुत आशीष मिली चंडीगढ़ के पासवान से, नॉर्मल ग्रे भैया से बहुत आशीष मिली। उन्होंने एक बात बताया, उनके चर्च में एक भाई था जिनके पापा कहीं चले गए थे, खो गए थे, लगभग 9 साल हो गए थे, मिल नहीं रहे थे। सब लोग तंत्र मंत्र वालों को लोगों को दिखाया, और लोगों ने तंत्र मंत्र वालों ने बोल दिया मर गए हैं, किसी ने खिला दिया, किसी ने जहर दे दिया है, किसी ने मरवा दिया है, बस से ढकलवा दिया है। उन परिवार ने बहुत भरोसा कर लिया कि हाँ इतने साल हो गए, नहीं कुछ नहीं हुआ। वो उस घर में सिर्फ वो और उसकी पत्नी दोनों लोग विश्वास में थे। अब वो भी टूटने लगे, घर जब जाते होंगे तरह तरह की बातें होती होंगी, टूटने लगे। भैया के पास फोन किए, भैया हमारा विश्वास टूट रहा है। वैसे मेरी भी कल एक बहन से बात होने लगी, भैया हमारा विश्वास टूट रहा है। तो भैया ने एक बात बोली तो भाई से, भाई ये समय है तेरे पास, चाहे तो जकड़ के पकड़ ले यीशु को, और चाहे तो छोड़ दे। ऑप्शन तेरे पास है, या तो कस के पकड़ ले और या फिर छोड़ दे। तो भाई रोने लगा, कहने लगा भैया यीशु को नहीं छोड़ेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले दिनों में उनके पापा लौट जीवित सुरक्षित 9 साल 10 साल बाद भाई के पापा लौट आए, गवाही दे रहे थे, जीते जागते वापस आ गए। वही है जो घटाता है, वही है जो बढ़ाता है। तो इसका मतलब हम किसके पास जाएं, किससे मदद मांगे, किससे सहायता मांगे? वही तो है जो बढ़ाता है, वही तो है जो घटाता है। कहने मतलब यदि घटा भी रहा तब भी बने रहेंगे, यदि बढ़ा भी रहा तब भी बने रहेंगे। अय्यूब कहने लगा चाहे वो दुख दे चाहे सुख दे, हमको जो दे देगा वो हाथ बढ़ा के ले लेंगे। हालेलुया, जो वो दे देगा। प्रभु आज हम तैयार हैं, आज हमें नहीं मालूम कैसे हालात लेकर आए हैं प्रभु के पास, शायद टूटे हुए आए हैं, शायद विश्वास टूट रहा है। मैं इतना कह रहा हूँ, आज मौका है, चाहे तो यीशु को पकड़ लीजिए। कई बार कुछ बच्चे जब गिरने लगते हैं, माँ बाप का शर्ट या जो मिल जाता है पकड़ लेते हैं। चाहे तो पकड़ लीजिए और चाहे तो छोड़ दीजिए। एक को बढ़ाता है और एक को घटाता है। इब्रानियों की किताब 6ठा अध्याय और उसका 14वां पद पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 6ठा अध्याय जी पढ़िए 6 की 14। मैं सचमुच कहने लगा मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, और मैं तेरी संतान को बढ़ाता रहूंगा। ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बढ़ा के छोड़ दूंगा, दिन प्रतिदिन तुझे बढ़ाऊंगा, तेरी खेती में बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों को बढ़ाऊंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, परिवार को बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर वादा कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, कह रहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा। तो इसे किसके पास जाए छोड़कर? कौन मेरा सहारा बनेगा? हालात जो कह रहे हो, समस्याएं जो कह रहे हो, समाज क्या कह रहा है, पर हम तो यीशु के साथ रहेंगे, घटती में भी बढ़ती में भी, क्योंकि वही है बढ़ाता है।
कुरिन्थियों के नाम जब चिट्ठी लिखने लगा तो पौलुस एक बयान बात करने लगा। सुनिएगा, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 6 और 7वां पद सुनिएगा। मैंने लगाया, कहने लगा मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आपने मेहनत की, आपने परिश्रम किया, आपने सींचा, परंतु जो बढ़ा रहा है वो परमेश्वर है। आप खूब काम कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब परिश्रम कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, और यदि वो पैसों में आप खा पा रहे हैं तो ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया, समझ रहे पा रहे हैं हमारी बात? यदि परमेश्वर आपको बहुत बरकत दिए हैं, खूब पैसा कमा पा रहे हैं, परमेश्वर ने बड़ी ताकत दी है, और यदि उन पैसों को आप खर्च कर पा रहे हैं सही तरीके से, तो ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने आपको दान दिया है, परमेश्वर ने आपको ये अनुग्रह किया है कि आप अपनी कमाई में से खा सके। आज बहुत से लोग हैं जो अपने पैसों में से खा नहीं पा रहे हैं। ये दान है, ये प्रभु ने अनुग्रह किया है। लगा मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आप अपने बच्चों को सेब खिला सकते हैं, संतरा खिला सकते हैं, अनार का जूस दे सकते हैं, महंगी से महंगी टॉनिक ला सकते हैं, पर बढ़ नहीं रहा, मोटा नहीं रहा, कुछ तरक्की नहीं कर पा रहा। पढ़ाई करने के लिए बच्चों के लिए बड़े से बड़े सिरप दिए जाते हैं। अंकित भाई से पिछले दिनों बात हुई कि माइंड बढ़ाने वाली कोई टॉनिक भी आती है, सही है, उसको पी लो माइंड बढ़ जाता है, पढ़ाई में मन लगता है, कितनी भी टॉनिक पी लो, यदि परमेश्वर ना बढ़ाए कहां से बढ़ जाओगे? बढ़ाता तो परमेश्वर है, आशीष तो परमेश्वर देता है, बरकत तो परमेश्वर देता है। तो जो कुछ पृथ्वी पर मनुष्य को दिया जाता है वो सब पर स्वर्ग से दिया जाता है। यदि स्वर्ग से ना मिले तो कदापि कुछ नहीं पा सकता। परमेश्वर ने बढ़ाया है, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया है जी। इसलिए ना तो लगाने वाला, सुनिएगा, फिर कहने लगा ना तो लगाने वाला कुछ है, ना कुछ है, और ना सींचने वाला, और ना कुछ सींचने वाला है जी, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है, और परमेश्वर ही सब कुछ है। कहिए परमेश्वर ही सब कुछ है। हमारी खट्टी में, हमारी बढ़ती में परमेश्वर ही सब कुछ है। ना लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला कुछ है, और जिसने बढ़ाया है वो सब कुछ है। आज यदि परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है, आपके अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ाया है, आपके अपने घरों में बढ़ाया है, आपको बच्चों को बढ़ाया है, जानवरों को बढ़ाया है, खेत में बरकत दी है, आपके परिवार में बरकत दी है, जहाँ जिस क्षेत्र में आपको लग रहा है कि हम एक स्टेप बढ़ गए हैं, तो ये प्रभु का अनुग्रह है। और ये ना कि ये मेहनत है, ये मैंने परिश्रम किया है, ये मेरे बहुत मेहनत किया, खून पसीना एक कर दिया है। यदि ये खून पसीना एक करने वाले खूब तरक्की कर जाते तो यूं ही न बड़े होते। आज खून पसीना बहाए वाले, रातों दिन पढ़ने वाले आज सब्जी बेच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो खूब पढ़ाई भी नहीं किए वो कई बार वो नौकरी कर रहे हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो ना तो मेहनत करने वाला, सबोदेशक की किताब में लिखा हुआ है, ना तो युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, ना तो दौड़ में दौड़ने वाले जीतते हैं, ना प्रयुक्ता लोग बुद्धि पाते हैं, परंतु सब तो समय के सहयोग में, मतलब समय के बस में है। जो सही मौके का, सही समय का मौका उठा ले वही बलवान है। परमेश्वर ने बढ़ाया है। कैसा है? नबी की किताब 9वां अध्याय और उसका 3रा पद पढ़ेंगे जी, सुनिएगा। इसीलिए बढ़ाने वाला कुछ नहीं, इसलिए सींचने वाला कुछ नहीं, लगाने वाला कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर है, क्योंकि बढ़ाता वही है। सुनिए कैसा नबी की किताब
9वां अध्याय और उसका 3रा जी। तूने जाति को बढ़ाया, जी, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। हालेलुया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। यहाँ बात हो रही है एक शांति के राजकुमार की, यीशु मसीह की बात हो रही है। बात कर रहे संसार के कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को शांति दी है, कैसे उसने बढ़ाया है। और फिर लिखा हुआ है तूने उसको बहुत आनंद दिया है। परमेश्वर ने आनंद से भरा है। हम उस आनंद की बात नहीं कर रहे हैं जब बहुत कुछ होता है, हालेलुया, जब बहुत कुछ भरा हो, उस आनंद की बात नहीं कर रहे। परमेश्वर ने वो आनंद दिया है जब आपके पास कई बार कुछ भी नहीं होता, जेब में पैसे भी नहीं होते, हालात खराब होते, घर में खाने को नहीं होता, समझ नहीं पाते कौन सी सब्जी खाएं, कौन लाएं कौन ना लाएं, क्या घर में बनाएं, तब भी वो आनंद बनाया है। तूने उनको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय, वे तेरे सामने कटनी के समय कैसा आनंद करते हैं। घर में हालात कैसे भी क्यों न हो, पर प्रभु जब हम तेरे सम्मुख आते हैं हम तेरे आनंद से भर जाते हैं, हम तेरी सामर्थ्य से भर जाते हैं। घर के हालात, लोग, समाज क्या कह रहे हैं, जब हम प्रभु तेरे घर में आते हैं तो तेरी अजीब सी शांति होती है, अजीब सा आनंद होता है और वो आनंद से प्रभु देता है। तूने ऐसा आनंद दिया जैसे किसी ने फसल काटी हो और फसल काट कर जब अनाज देख रहा हो तो बड़ा आनंद होता है। वैसे ही प्रभु हम जब तेरे घर में आते हैं वैसे ही तूने आनंद से भरा है जी। और ऐसे मगन है, और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, वैसे ही मगन है। आज आसमान के परमेश्वर ने आपको मगन होने के लिए तैयार है, पर यदि आज आप कहने के लिए तैयार है परमेश्वर ना तो मेरा रुतबा, ना तो मेरी पहचान, ना तो मेरा कर्तव्य, ना तो मेरे बड़े बड़े काम, ना तो मेरा बड़ा बड़ा पैसा, ना तो बहुत बुद्धि, ना बहुत बल, ना बहुत पहचान, प्रभु यीशु मसीह तू ही है जो मुझे पढ़ाएगा, तू ही है जो मुझे उठाएगा। आइए आपको को बंद करें। और हमें नहीं मालूम किन किन क्षेत्रों में यदि आप पढ़ाई को लेकर दब रहे हैं, घर का बोझ उठाते उठाते थक गए हैं, घर में सोच रहे किसी न किसी तरीके से शांति आ जाए, शांति पाने के लिए बहुत तरकीब कर लिए हैं, हम कुछ तरक्की कर जाएं, तो और सब कुछ पीछे हटाकर उस प्रभु की तरफ अपनी आंखों को लगाएं। हमारी बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल से, हमारी बढ़ती तो उस यहोवा की तरफ से आएगी। लड़ाई के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, परंतु जय तो यहोवा की ओर से मिलती है। आज हमें नहीं मालूम किस किन क्षेत्रों में बीमारियों को लेकर, कमजोरियों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, घर के हालातों को लेकर परेशान हैं। आज प्रभु यीशु से कहिए, यीशु तू बढ़ा और हम तेरे बढ़ने तक इंतजार करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जितने तुझे तेरी तरफ निहार रहे हैं, प्रभु जितने तेरी तरफ प्रभु देख रहे हैं खुदावन, जितने अपने अपने क्षेत्रों के लिए प्रभु राशन को लेकर, प्रभु यीशु मसीह कमाई को लेकर, प्रभु यीशु मसीह खेती को लेकर, जानवरों को लेकर, प्रभु आत्मिक जीवन को लेकर, प्रभु जो कुछ प्रभु ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं खुदावंद, आज मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू ही है जो बढ़ाता है। ना तो मेरा टैलेंट, ना तो मेरी बड़ी बड़ी बातें, ना तो मेरा बड़ी बड़ी पहचान, परंतु तू सब कुछ है जो तू बढ़ाता है। प्रभु हम चाहते खुदावंद इन पर ऐसा अनुग्रह कर कि ताकि तुझ पर भरोसा करके जीवन व्यतीत करने पाए, हम कहने पाए यीशु मुझे बढ़ाएगा, यीशु बढ़ाएगा।
प्रभु दया करे, यीशु के नाम में।